वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों के सामने अपने मंच के माध्यम से उठाना, ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। हम उन सभी मुद्दों पर उठाने का काम करते हैं जिनसे सीधा सीधा आपका सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर ही होगा, क्योंकि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी उत्तर प्रदेश को लेकर कर दिया है। हालांकि युवाओं पर पूरा फोकस इस मैनिफेस्टो में देखने को मिला, लेकिन इन सब के बीच सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि युवाओं को तरजीह देने का जिक्र भले ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर रहे हों, लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं का जिक्र करने वाली महिलाओं को लेकर क्या दावे, क्या वादे हैं, हालांकि उस पर कहीं कोई जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इस मैनिफेस्टो के दरमियान जब घोषणा पत्र जारी किया गया तब इसको लेकर कोई बड़ा जिक्र होता नजर नहीं आया। लेकिन हां, जब यह सवाल पूछा गया प्रियंका गांधी से कि चुनावी मैदान में कौन कांग्रेस पार्टी के चेहरे के तौर पर उतर रहा है, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुझसे बड़ा कोई चेहरा है क्या। यानी कि उन्होंने खुद अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया है कि मैं ही सीएम पद की रेस में हूं। हालांकि यह सवाल जब पूछा गया तब जवाब दिया, औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐलान इसको लेकर नहीं किया है। लेकिन इन सब के बीच एक और अहम बात जो निकलकर सामने आई वो ये कि योगी आदित्यनाथ को लेकर निशाना राहुल गांधी ने साधा और यह कहा कि उत्तर प्रदेश में हर 24 घंटे में तकरीबन 900 रोजगार जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, खोते जा रहे हैं आज के नौजवान। क्या राहुल गांधी ने कहा है, पहले वो सुनाते हैं। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। क्योंकि सवाल दरअसल इस बात को लेकर उठने शुरू हो गए थे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इस वक्त राहुल गांधी गायब हैं, इस तरीके की स्थितियां बन गई। हालांकि प्रियंका गांधी से जब यह सवाल पूछा गया पहले, तो उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो इसलिए जारी नहीं किया गया है, राहुल गांधी आएंगे, भैया के साथ मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। लेकिन आज एक अहम सवाल उनसे पूछा गया कि सीएम की रेस में कौन कांग्रेस पार्टी से बड़ा चेहरा है, तो उन्होंने कहा मुझसे बड़ा चेहरा कोई है क्या। जरा सुनिए क्या कहा। जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी। तो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने खुद को ही घोषित कर दिया कि सब जगह चेहरा अगर किसी का दिख रहा है तो वो प्रियंका गांधी है, यानी कि मैं हूं। यह जिक्र उन्होंने अभी कुछ देर पहले किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी क्या सोचती है और चुनावी मैदान में कितनी वो कमजोर, कितनी ताकतवर है, उसको लेकर क्या आकलन है, शाहनवाज क्या कह रहे हैं, सुनिए।
तो कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कह रहा है कि प्रियंका जी को सीएम बनाना है, न ब्लॉक अध्यक्ष कह रहा है, और खुद ही प्रियंका जी कह रही हैं मैं हूं ना। लेकिन सीएम बनने के लिए संख्या बल चाहिए होता है। ये मधु कौड़ा की कहानी अलग थी कि एक एमएलए था और बन गया था, लेकिन कांग्रेस को सीट आने वाली है 0। अगर एक सीट भी आए तो बात हो, यहां तो सीट ही नहीं आने वाली है। प्रियंका जी खुद ही चुनाव नहीं लड़ रही हैं, और ख्वाब अगर वो पाल रही तो अच्छी बात है, ख्वाब देखने से कौन रोक सकता है। तो सपने तो दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर कोई देख रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी देख रही है, ये जिक्र शाहनवाज कह रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय कुमार सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। केवल ढींगरा साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। मोहनलाल गिहारा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल लाल जी, आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया। युवाओं पर पूरा फोकस, युवाओं को लेकर कई अलग अलग तरीके का जिक्र। शिक्षा में बजट को बढ़ाया जाएगा, ये भी जिक्र। महिलाओं को लेकर हालांकि लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन लेकर तो चले। कल हमने ऐसी कई वीडियोस देखी अलग अलग, चाहे वो मुजफ्फरनगर का जिक्र कर लें या फिर बुलंदशहर का जिक्र कर लें। कार्यकर्ताएं रो रही थी और कह रही थी हमको टिकट नहीं दिया गया, हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। एक तरफ ये नाराजगी थी, और अभी भी महिलाओं को लेकर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं, लड़कियों को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं। मैनिफेस्टो में होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन एक ट्रैक पर चलते चलते दूसरे ट्रैक पर आ जाता है कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए हेमंत जी, मैं इधर जब से कांग्रेस को देख रहा हूँ या फिर समाजवादी पार्टी को देख रहा हूँ, तो ये लोग हर दिन अलग अलग स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। तो जैसा मैं आज के कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखूंगा या फिर उनके घोषणा पत्र को देखूंगा, तो स्पष्ट उन्होंने पहले ही कर दिया है कि युवा घोषणा पत्र है, तो संभवतः महिलाओं के लिए वो कोई अलग घोषणा पत्र घोषित करेंगे। लेकिन एज ए राजनीतिक विश्लेषक, कल का दिन हो या आज का दिन हो, जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने एक तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की, और आज जिस तरह से कांग्रेस ने जो है कि युवाओं के लिए घोषणा पत्र, उसमें जो कुछ मूलभूत मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र था, हमें अभी भी ध्यान है कि मैं उस समय इलाहाबाद में था, जनवरी 2017 का समय था। उसमें इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने में काफी बड़ा आंदोलन चल रहा था, और दिन में आंदोलन चल रहा था। लगभग 3-4 बजे के आसपास वहां पे योगी जी की एक सभा थी, और उस सभा में योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई बिल्कुल एक कैलेंडर होगा जिसमें कि परीक्षाएं बिल्कुल समय पर आयोजित की जाएंगी। तमाम छात्रों के जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर आश्वासन दिया गया था। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने संकल्प पत्र में घोषणा भी किया था कि 90 दिन में परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे या फिर एक तरह से उसका निष्पादन कर लिया जाएगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि अगर हम लोग देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग हेमंत जी की यूपीएससी जो परीक्षाएं आयोजित कराती हैं, साल भर पहले वो कैलेंडर जारी कर देता है, उसके अनुरूप परीक्षाएं हो जाती हैं। लेकिन आखिर राज्य क्यों नहीं कर पाते हैं? तो आज कहीं कहीं उस प्रकार के कैलेंडर की बात इस घोषणा पत्र में है। बिल्कुल। कांग्रेस देखिए उत्तर प्रदेश के मैदान में कांग्रेस की कोई बहुत मजबूत उपस्थिति मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है और वो जिस तरह से युवाओं के बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए भर्तियों में जो मामला रहा है, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं में उन भर्तियों से संबंधित मामलों को लेकर काफी ज्यादा असंतुष्टि हम लोगों ने, चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, तमाम दूसरे मामले हो, किस प्रकार से छात्र आखिरी क्षण तक धरना प्रदर्शन करते रहे, उनके ऊपर किस प्रकार से बर्बाद लाठीचार्ज होता रहा, ये घटनाएं हम लोगों ने देखी है। बिल्कुल। तो एक तरह से जब आज कांग्रेस ने घोषित किया, तो कहीं कहीं दूसरे दलों के ऊपर भी दबाव होगा, तो ये इसको मैं पॉजिटिव रूप में देख रहा हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं लौट रहा हूँ राहुल जी आपके पास। मोहनलाल जी हमारे साथ बने हुए हैं और विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बने हैं। मोहनलाल जी, आप कह रहे हो कि एक भी सीट नहीं आ रही, हालांकि प्रियंका को लेकर सवाल हम आगे राहुल जी से लेंगे भी कि एक भी सीट नहीं आ रही। शाहनवाज जी कह रहे हैं कि सीट आ नहीं रही तो सीएम उम्मीदवार का जो ख्वाब आपने संजोया है वो केवल ख्वाब रह जाएगा, सपना रह जाएगा। क्यों लगता है हेमंत भाई? देखिए, अभी जैसे शाहनवाज जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का सपना देखें प्रियंका जी, किसी ने मना नहीं किया, बट ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले विधायक बनना पड़ता है, विधायक बनने से पहले चुनाव लड़ना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि आज प्रियंका गांधी में इतना दम है कि वो चुनाव लड़ सकती है उत्तर प्रदेश से। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आज जहाँ कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में खाता खोलने की कठिनाई है, जहाँ खाता खोलने की मुश्किल नजर आ रही है, वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और चेहरे की बात कर रहे हैं। अब बात आते हैं महिलाओं के बारे में, तो जिस बहन के नाम पे, प्रियंका मौर्य के नाम पे इन्होंने एक कैंपेन चलाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी को टिकट नहीं दी आज। और पूरा उत्तर प्रदेश से कह रहा है कि ये गांधी परिवार है, ये प्रियंका गांधी है, ये ठग सकती हैं।
ये आज नीचे चर्चा है। और पूरा भारत जानता है साहब, पिछले 70 वर्षों में इन्होंने जो राज किया देश के अंदर, इन्होंने, इनका चाहे संकल्प पत्र हो चाहे इनका घोषणा पत्र हो, ये झूठा सिर्फ और सिर्फ एक फरेब का नहीं, कैलेंडर का जो जिक्र किया, युवाओं को समय सीमा के तहत नियुक्तियां मिलती रहे, इस तरीके की स्थितियां बने, जो जिक्र राहुल लाल जी भी कर रहे थे अभी, ये बहुत अहम हो जाता है, जिस पर फोकस करना चाहिए था शायद बीजेपी को। जी, आज पूरे देश के अंदर अगर रोजगार के लिए युवा चारों तरफ से हाहाकार करता है, तो चिल्लाता है, बोलता है, तो उसके पीछे जो 70 साल की कांग्रेस की विफल सरकार रही है, ये वो कारण है। आज देश सर, आपने भी वादे किए थे कि हर साल, अब वो फिगर मैं भूलता चला जा रहा हूँ, इतना समय हो गया ना, मैं भी भूलता चला जा रहा हूँ कितना रोजगार मिलेगा पर मंथ, मैं भी भूल गया हूँ। लेकिन आपने ऐसा वादा ही किया था कुछ, लेकिन वो रोजगार मिल नहीं पा रहा है, यही जिक्र तो करती कांग्रेस पार्टी, और यही वो कह रहे हैं कि 880 युवा हर रोज बेरोजगार हो रहे हैं, ये कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर। हमने आज अगर उत्तर प्रदेश में 3 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी गई हैं, तो योगी जी के राज में दी गई हैं। स्टार्टअप के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के अंदर जो 2 लाख बैंकों की ब्रांचें हैं, सभी से एक युवा, एक अनुसूचित जाति और एक महिला को लोन देना 2 करोड़ रुपए तक का अनिवार्य कर दिया है। ये सारे वो कदम है जो युवाओं को सशक्तिकरण की तरफ ले गई है भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार, मोदी सरकार। तो मोदी सरकार तो लगातार एक पे काम कर रही है। बट मैं तो कांग्रेस की बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने अगर कुछ किया होता तो आज देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कह रहा है कि आज आप विदेश में चले जाइए तो आपको सम्मान की नजर से देखा जाता है साहब, वरना ये तो देश, कांग्रेस जब तक रही, ये देश सांप सपेरों का देश। और नहीं, वो पेपर लीक मामले को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे थे, और उन्होंने पेपर लीक को लेकर भी कहा कि अगर ऐसा कोई भूमाफिया होता, माफी चाहेंगे, परीक्षा को लेकर अगर कोई माफिया होता है तो उस पर भी नकेल हम कसेंगे, उस पर भी सख्त कार्रवाई हम करेंगे। शिक्षा का बजट उत्तर प्रदेश के अंदर कम है, शिक्षा के बजट को हम बढ़ाएंगे, युवाओं को रोजगार हम देंगे, और युवाओं को रोजगार कैसे देना है उसके बारे में जानकारी उन्होंने भी दे दी। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मोहनलाल जी, मेरा सवाल वही था कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को लेकर अगर कोई सवाल पूछे जा रहे हैं तो उस पर जवाब आपके पास है नहीं, और फिर आप ये कह देते हैं कि हमने 3 लाख रोजगार दिए हैं। कैसे दिए, कहां दिए, किस तरीके से दिए, ये समझ से परे हो जाता है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि 1000 युवा बेरोजगार हर रोज हो रहा है। केवल ढींगरा जी कि केवल युवाओं पर फोकस करके चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी क्या मान ले फतेह हासिल कर लेंगी? नहीं, देखिए हेमंत जी, इसमें युवाओं पे भी फोकस किया है, छोटे उद्यमियों पे भी फोकस किया है, हाँ। और महिलाओं की भागीदारी पे भी फोकस किया है। जैसे ये महानुभाव कह रहे थे कि टिकटें नहीं दी गई, 125 जो पहले टिकटें अनाउंस हुई, इसमें 40 महिलाओं के नाम है। तो उसके बाद ये कहते हैं कि भर्तियों के बारे में, फिर शिक्षा के बारे में, फिर और जो हरियाणा यूपी स्टेट का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के बारे में सारी चर्चाएं जो है उन्होंने की है। और इसके बारे में देखिए आप, जिस तरह से उन्होंने मेन मुद्दा रोजगार का रखा, क्योंकि आजकल जो हालात है यूपी के, उसके बीच में रोजगार ही तो गए सबके। कोरोना काल के अंदर लाशें ही तो बनी है पानी के अंदर, लोगों के घरों में जो दिए गए हैं वो बुझे हैं इस कोरोना काल के अंदर। और इस कोरोना काल के अंदर इन्होंने ये भी कहा है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन अभी आप देखिए जिस तरह से पूरे 5 साल ये सरकार जो है नफरत फैलाने का काम पूरी स्टेट में करती रही और नफरत फैलाती रही, उस सारे सिस्टम को बदलते हुए हमने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें हमने रोजगार देने की बात की है, छोटे उद्यमियों को काम बड़ा करने की फिर बात वो की सवाल है। पूछना शुरू कर देते थे ढींगरा साहब की आपकी जहां सरकार है वहां पर युवाओं का हाल क्या है। फिर वो सवाल ये पूछना शुरू कर देते हैं, आप केवल मैनिफेस्टो में आकर जिक्र कर देते हैं नहीं। चाहे वो किसानों की बात कर ले, मध्य प्रदेश में भी कर्ज माफी का जिक्र करना शुरू किया, लेकिन वो कर्ज माफ नहीं हुआ, तो फिर सरकार का परिवर्तन हो गया वहां पर। छत्तीसगढ़ में भी हालांकि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आगे आते हैं, लेकिन वहां पर भी स्थितियां वैसी है नहीं। तो कैसे ट्रस्ट कर ले युवा उत्तर प्रदेश का आप पर? जी, मैं जी आपको रोजगार का जिक्र करता हूँ। जब हमारी सरकार बनी थी यूपी के अंदर, तो हमारी सरकार बहुत देर से नहीं आई,
लेकिन जो बाकी स्टेटों में हमारी सरकार थी, जहां पे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, आप पंजाब की बात कर लीजिए, आप दूसरे प्रदेशों की बात कर लीजिए, बहुत सारी जॉब दी है। मैं आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का काम बताता हूँ। उनके 10 साल के शासन के अंदर 1.5 लाख सरकारी नौकरी लगी थी। सर, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। पंजाब में कैसे संविदा कर्मचारी बेचारे सड़कों पर धरना प्रदर्शन देते हैं, लगातार वो खबरें चलाते हैं। सर, हम उस पर सुनती नहीं सन्नी सरकार, उस पर सुनते नहीं डिंगरा साहब आप। नहीं, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चले जाते हैं, मैं वर्तमान की बात करता हूँ ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। राहुल जी इस पे कुछ कमेंट कर दें, उसके बाद मैं फिर आ जाता हूँ विनय कुमार जी के पास। जी राहुल जी कह दीजिए, विनय कुमार जी उसके बाद आ रहा हूँ। दो जो राष्ट्रीय पार्टी है, दोनों के प्रवक्ताओं को बड़ा ध्यान से सुना है मैंने। देखिए, अभी चाहे कांग्रेस प्रवक्ता के साथ जो सवाल है कि आपने पूछा है कि भाई दूसरे प्रदेशों में जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य है, अगर उसमें वो राजस्थान को देखेंगे तो वहां पे बेरोजगारी दर काफी उच्च है, ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा उनको। तो आपको एक रोल मॉडल बन के आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के देखिए, वो तमाम जो भी दावे कर ले, मैं कह रहा हूँ अभी तो चलिए कोरोना काल की स्थितियां है हेमंत जी, जी कि हम लोग कह रहे हैं कि भाई कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था सुस्ती में है, मंदी में है, इसलिए इसमें बेरोजगारी की स्थिति है। लेकिन अगर आप आंकड़े हम लोग देखते हैं तो कोरोना काल से पहले ही 2018 में देश में बेरोजगारी जो है वो 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा था, और अभी इस समय स्थितियां और भी बुरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस पकौड़ा बेचने को बताया था कि भाई आप पकौड़ा बेच के भी रोजगार कर सकते हैं, मैं मानता हूँ वो भी रोजगार है, स्वरोजगार है जी। लेकिन इस समय जिस तरह से असंगठित क्षेत्र हेमंत जी वो टूटा है पूरे देश भर में, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में भी रेहड़ी पटरी से लेकर तमाम तरह की चीजें जो बेपटरी हो गई हैं, वो विकल्प भी नहीं है, क्योंकि लोगों के पॉकेट में मार्केट में डिमांड नहीं है। लोग काफी देखिए, दो ही स्थिति लोग झेल रहे हैं, एक तो बेरोजगारी नहीं, लेकिन कोई करिश्मा तो हो नहीं सकता ना हिंदुस्तान के अंदर के उत्तर प्रदेश में कोई करिश्मा हो जाए, कांग्रेस पार्टी आएगी कोई करिश्मा कर देगी। 880 अगर युवा अपना रोजगार खो रहे हैं तो क्या ऐसा जादू हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो? क्योंकि और प्रदेशों का हाल वैसा ही आपने कहा जी। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इस समय इसका कोई सुधार नहीं दे पाई है। हाँ। दोनों को दोनों, चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो, उनको एक मॉडल देना चाहिए। बीजेपी तो सत्ता में है, उनको सत्ता में रहते हुए एक मॉडल देना चाहिए था। बिल्कुल। कांग्रेस दूसरे अन्य प्रदेश में है, वहां के भी शानदार एक मॉडल वो देने का उनके पास काफी बड़ा मौका, अभी भी वो मौका है, वो मौका अभी भी इनके पास है मौजूद, क्योंकि राजस्थान का कार्यकाल अभी भी बचा हुआ है, अच्छा खासा कार्यकाल बचा हुआ है। वो चीजें नहीं हुई है। देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूं उत्तर प्रदेश का, मैं अनुदेशकों का मामला आप ले लीजिए। अनुदेशकों को 8400 रुपया का मानदेय मिल रहा था। जब योगी जी आए तो उस समय माननीय न्यायालय ने कहा भी था 17,000 रुपया का भुगतान करने के लिए उन लोगों को। योगी जी आए तो एक तरह से उन्होंने अनुदेशकों का वेतन 8400 से घटा के 7,000 कर दिया, 1400 रुपया, और 1400 रुपया की हेमंत जी रिकवरी की गई उन लोगों की। तो आप सोच के देखिए कि आप इसको वेतन नहीं दे रहे, मानदेय दे रहे हैं, और मानदेय में भी पुराने मानदेय को आप घटा के उसकी रिकवरी कर रहे हैं। ये स्थितियां हुई है यहाँ पे। तो ठीक है, ये सवाल मोहन लाल जी से लेंगे जरूर, ये सवाल मोहन लाल जी से जरूर लेंगे, लेकिन हमारे साथ विनय कुमार जी बने हुए हैं। विनय कुमार जी, एक अहम बात जो राहुल गांधी ने आज कही कि देश को विजन की जरूरत है, और वो विजन केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है, छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं दे सकती। क्या कहेंगे सर? देखिए, राहुल जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, और विजन की आवश्यकता सही है। उत्तर प्रदेश को एक विजन की आवश्यकता है, एक सोच की आवश्यकता है, एक डेवलपमेंट सोच की आवश्यकता है, जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में दिखाया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है। बात घोषणा पत्र की नहीं होती है। अब जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सुंदर ढंग से लेकर के आती है लोक कल्याण संकल्प पत्र, हमारे मित्र बैठे हैं, अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प पत्र से एक भी बातें बता दे जिसको इन्होंने पूरा किया है। इनके समय में जब घोषणा पत्र, संकल्प पत्र इनका जब आया था, तो ये कहा गया था कि छात्रों युवाओं को एक एक लैपटॉप और 1 GB डेटा फ्री दिया जाएगा। क्या वो दिया गया? सरकार आज आप खत्म हो गई, अब समय समाप्त हो गया 5 साल का, क्या वो दिया गया? लोगों को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। कहाँ पे अभी आप कह रहे थे कि 3 लाख लोगों को रोजगार और नौकरियां दिए, आप बता देना कि 3 लाख लोगों को किन विभागों में कितनी, आप उसको पब्लिश कर दें कि कहाँ पर किसको दिया गया। ये देखिए, झूठ बोलते हैं। इनके संकल्प पत्र भी 2017 के पूरे झूठे हैं। हमारे हाथ में इनका संकल्प पत्र है, एक एक मैं पढ़ करके बता सकता हूँ, और ये हमें बता दें हमारे संकल्प पत्र को 2012 में कि एक भी ऐसा वादा रहा है कि समाजवादी सरकार ने पूरा न किया हो। लेकिन मैं आपके एक एक संकल्प पत्र को पढ़ करके बता सकता हूँ कि आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है मोहनलाल जी, जवाब दीजिए। कोई भी काम नहीं किया जो संकल्प पत्र में था, और इन्होंने सारे
अपने वादे पूरे किए। हर सूबे में हाँ। कॉलेज पूरे प्रदेश में खोलने जी। की बात जो आप बताएं कहाँ पे पूरा हुआ, कितने इन्होंने खोल दिए। मैं वहाँ पे स्टार में बोल करता हूँ कि रीजन की बात करें तो राहुल गांधी जी का स्वयं का कोई रीजन नहीं है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार पार्टी नीचे आई है। लगातार जहां जहां चुनाव लड़ी है पार्टी राहुल गांधी के जब नेतृत्व में आप अपने सरकार को किए हुए कार्यों के बारे में सरकार बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। इनको हाथ मैं आता हूँ। अरे विनय जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आते हैं ना, ये आपने गन्ना किसानों का भी आपने सुनिए तो सही, बताएंगे ना आपकी नहीं, वो उनकी पीड़ा है ना, आपने जो वादे किए वो पूरे हुए नहीं। विनय जी की पीड़ा है ये। हाँ। विनय जी की साइकिल पंचर हो गई है तो विनय जी को तो पीड़ा होगी ना साहब। यही अखिलेश और राहुल गांधी ने मिलके, दो लड़के मिलके उत्तर प्रदेश की सरकार बना रहे थे। जवाब हम भी दे सकते हैं, लेकिन वो तो जो चिल्लाएगा उस पे ना आपका तो कोई बतौर नहीं जाएगा, उसका तो कुछ हमने क्या किया साहब। यदि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देश और दुनिया से अगर निवेश आ रहा है तो योगी जी की वजह से आ रहा है। आज देश के अंदर अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं योगी जी के नाम की वजह से होती है। जो काम बसपा सरकार ने नहीं किया, की सरकार में हुए हैं। अरे सारे के सारे काम नहीं होता, एक काम बताइए ना जो आपने किया हो, जो आपके विजन से, जो आपके सोच से, जो आपके डेवलपमेंट से हुआ, ऐसा एक कोई काम बताइए ना। आज 3 करोड़ बहनों को घर में उज्ज्वला कनेक्शन देकर उनको सम्मान देने का आज 300 रुपए उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों को छोटे हायर एजुकेशन में 7,000 का मानदेय आपने कर दिया 8400 से, राहुल लाल कह रहे हैं, इस पर भी जवाब देना। आपकी सत्ता में आपकी सरकार रहते हुए विनय भाई सिर्फ और सिर्फ गुंडाराज हुआ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, और जब आगे के मुलायम सिंह यादव हो जाता है, अरे लड़कियां हो जाता है, ऐसी सरकार आती है। मंत्री आप ये न बताइए, आपसे डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, आप बताएं। आपके पास अगर हो कोई जानकारी तो बताएं कि ये भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी जिसके वजह से उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा सकता है। ऐसा कोई एक काम बताइए अगर आपके पास। आज युवाओं को लैपटॉप देने का काम, बहनों को लैपटॉप देने का काम, युवाओं को एजुकेशन में सर वो कह रहे हैं लैपटॉप दिए नहीं, आपने डाटा भी नहीं दिया। सुनिए, चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी छोटे छोटे रोजगार हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक कदम है, अभूतपूर्व निर्णय रहा है। लगातार युवा मजबूत हो रहा है और आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करता है। ये योगी की सरकार है। चलिए ठीक है अब ओके मैं आ रहा हूँ, विनय कुमार जी मैं आ रहा हूँ प्लीज, क्योंकि राहुल लाल जी ने जो जिक्र किया उसका सवाल का जवाब अभी तक दिया नहीं आपने। हाँ, इन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक बात है विनय जी, ठीक बात है आपकी, ठीक बात है, लेकिन मोहनलाल जी 7,000 मानदेय कर दिया 8400 को। क्या कह रहे हैं? 8400 मानदेय मिला करता था पहले, राहुल लाल जी ने सवाल उठाया, फिर 7,000 कर दिया। 1400 की कटौती क्यों कर दी, उसकी क्यों कटौती कर दी? ऐसी क्या आफत आ गई उत्तर प्रदेश सरकार में? देखिए वो तो लगातार क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 23-24 करोड़ जनता को हम लगातार राशन मुफ्त दे रहे हैं, लगातार वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। कोरोना में 2 साल जिस तरह से सरकार अपने पैरों पे खड़ी रही है, तो यहाँ का यहाँ निकालते हैं सर आप, आगे बढ़ाने का काम, यहाँ का वहां से भरते हैं, वहाँ का यहाँ निकाल देते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं सर आप? ऐसा नहीं, देखिए हेमंत भाई, एक जगह यदि सपोज कहीं हमने नहीं आगे बढ़ाया तो बाकी 10 जगह पे आगे काम भी किए हैं, आगे 10 जगह सुविधा देकर युवाओं को मजबूत किया है, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े हैं। नहीं, युवाओं को मजबूत करने का आलम ऐसा है मोहनलाल जी कि 880 युवा हर रोज बेरोजगार हो रहा है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं।
ये उनके पास आंकड़े हैं। राहुल गांधी, मैंने कहा ना, राहुल गांधी जिनका अपना खुद का विजन नहीं है, वो क्या विजन बताएंगे? जिनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस हार रही है, क्या बताइए? और जनता का विजन क्या है? आप हमारे नौकरियां दी हैं, राजस्थान में कितना रोजगार ऊपर है, हमारे को उंगली उठाते हैं। अरे साहब, आप लोगों ने 70 साल आप लोगों ने राज किया, क्या सबसे ज्यादा हुआ है इस देश के अंदर? दलित को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ढींगरा साहब, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने भी कोई मॉडल नहीं रखा, बीजेपी ने भी कोई मॉडल नहीं रखा। ढींगरा साहब, इस पर भी आपका कोई जवाब होना चाहिए, जो बात राहुल जी ने भी कही। 70 साल में जो हमने देश में बनाया था, हालांकि 70 साल वाली सरकार नहीं रही, 54 साल रही। अगर 54 साल वाली सरकार रही, हमने देश में जितने मॉडल, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, सारे भारत कर दिए इन्होंने। उनको सबको सेल लगा दिया, उनको सबको बेचने के लिए लगा दिया। आप ये देखिए, जब हमारे देश में राज हुआ तो हमारे देश के अंदर एक चीज रखनी बनती थी। जब इतनी इंडस्ट्रियां बनी, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इतने जहाज बने, इतने एयरपोर्ट बने, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उस सारे को बेचने के लिए लगा दिया। राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया करते हैं, उन्होंने बहुत सारे काम इनको राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश को कांग्रेस को एक भी आ जाएगी, अगर एक भी इनको ये मानना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उसी को आगे इनका देखने का प्लानिंग है। अगर बनेगा होता तो प्लानिंग किस बात की करते हैं? इतने झूठे लोग आज बोलते हैं कि 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, 54 साल में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी एक मॉडल को लेकर चल रही है क्या केवल? ढींगरा साहब, कोई एक ऐसा मॉडल है जिसको आप दिखाएं और उससे वोट ले लें, ऐसा है क्या सर? देखिए है भ्रष्टाचार का मॉडल है। सुनिए, जितनी यूनिवर्सिटियां देश के अंदर बनी वो कांग्रेस काल के अंदर बनी। जितने कॉलेजेस बने, जितने भाभा इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर बने, वो कांग्रेस काल के अंदर बने। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनी वो कांग्रेस काल के अंदर बनी। नहीं, भ्रष्टाचार हुआ वो अभी कह रहे हैं मोहनलाल जी। जमीन से लेके आसमान तक से भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय पे हुए। सबसे ज्यादा युवा सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर आए, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नाम झंडे हैं सर, किस तरह की बात करते हैं? ठीक है, ओके। और सामने अभी जी तो छोड़ दीजिए, चन्नी जी के रिश्तेदार के यहाँ 300 करोड़ रुपए का आसपास मिला है केवल। ओके, ठीक है सर, ठीक है। ढींगरा साहब, मोहनलाल जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ। राहुल लाल जी, जो आपने सवाल पूछा और वही सवाल लेकर मैं पहुंचा भी, लेकिन हैरानी है कि दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पास इसका जवाब नहीं। ओके, आ रहा हूँ ढींगरा साहब, आ रहा हूँ कि कोई किसी के पास ऐसा मॉडल नहीं जिसको वो आगे रखें और उसके जरिए आप आगे वोट मांग पाए। जी ठीक है, राहुल लाल जी। हेमंत जी, आपने आज काफी गंभीर मुद्दा उठाया है। और देखिए, एक दो चीज मैं कहना चाहूंगा जी। देखिए, जो रोजगार है या फिर बेरोजगारी है, वो कहीं न कहीं एक तरह से हमारे ग्रोथ रेट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। मान लीजिए देश के ग्रोथ रेट, अभी चूंकि ग्रोथ रेट कम है तो देश के स्तर पे जो है कि रोजगार की समस्या है। उत्तर प्रदेश का चूंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को हम लोग को देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, सत्तारूढ़ पार्टी तमाम जो भी दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या वो दावे सच है? और देखिए ग्रोथ रेट का आंकड़े क्या रहे। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें कि जिसमें सत्ता इन्होंने संभाला है, उसमें उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट 12% था, यानी जिसमें अखिलेश जी से सत्ता जो है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही थी। जी जी। और अभी एक तरह से जो 2017 से 2000 का अभी तक का जो पीरियड है, 5 साल के पीरियड का जो एवरेज ग्रोथ रेट रहा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, वो रहा इनका एक तरह से कितना परसेंट? वो रहा 1.95%। और आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि अगर आप पिछले जी अखिलेश की सरकार हो, चाहे वो वहां मायावती की सरकार हो, किसी भी सरकार में हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोगों को आंकड़े ग्रोथ रेट के इससे बेहतर दिखते हैं।
और अखिलेश की सरकार में भी 6% था, उसी तरह से मायावती की सरकार में भी बेहतर ग्रोथ रेट था। लेकिन ग्रोथ रेट के मामले में वर्तमान सरकार नहीं, कोरोना एक फैक्टर है क्या जिसका जिक्र करके अपने आप को बचा लेती है बीजेपी? कोरोना एक फैक्टर है कि 12% से सीधा 1.95? बिल्कुल, देखिए कोरोना के माध्यम से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोरोना से पहले ही, चाहे आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखिए या फिर देश की अर्थव्यवस्था को देखिए, कोरोना से पहले वो काफी नाजुक हालत में खड़ी थी और कोरोना के झटका ने उसे काफी ज्यादा बड़ा झटका दे दिया। ये समझने वाली बात है। तो यहाँ से समस्या शुरू होती है आपके रोजगार के मामले को लेकर। तभी मैं कह रहा हूँ कि आपकी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में है कि आप क्या, वैसे में आपके पास असंगठित क्षेत्र के लिए भी कोई मौके नहीं बचे। बिल्कुल ठीक है। इस स्थिति में चाहिए था कि अभी बीजेपी और कांग्रेस जैसे जो बड़े राष्ट्रीय दल है, उनको एक बड़ा मॉडल रखना चाहिए था। वो मॉडल रखने में भी ये लोग असफल हुए हैं। ठीक है, मोहनलाल जी क्या जवाब है सर इसको लेकर? आपके पास कोई मॉडल आपके पास है नहीं, कैसे रोजगार मिलेगा? आप निवेश की बात कर देते हैं, लेकिन निवेश आ रहा है, युवाओं की जेब में पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये समझ नहीं आता। मोहनलाल जी। हेमंत भाई देखिए, हेमंत भाई मैं जो अभी राहुल जी बात कर रहे थे, मैं उस बात को यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए जितने भी अभी पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुले और पिछले 70 जब से देश आजाद हुआ इतने इंजीनियरिंग कॉलेज कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं खुले। आईआईटी की बात करें तो आईआईटी खुले हैं। हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं तो सबसे ज्यादा खुले हैं। बड़े बड़े उद्योग अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इससे पहले क्या माहौल था? पहले दहेज जब बहन जी की सरकार में और सपा की सरकार में और कांग्रेस सरकार में जहाँ लोग भयभीत होते थे, उत्तर प्रदेश की तरफ जाने को सोचते नहीं थे, आज कम से कम योगी जी की सरकार ने एक बेस बना दिया है, एक लोगों के अंदर विश्वास जगा है कि हाँ उत्तर प्रदेश में आप जाओगे तो आप सुरक्षित हो। अब वहाँ गुंडागर्दी नहीं है, आप अपना रोजगार कर सकते हो, अपना व्यापार कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं स्थापित करने का काम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आने वाले समय में आप देखिएगा इस बार भी जिस तरह से हम नहीं सर, आपने एक भी रोजगार, एक भी इंडस्ट्री, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया मोहनलाल जी। वही बात विनय कुमार जी पूछ रहे हैं और वही बात केवल डिंगरा साहब भी पूछ रहे हैं कि कौन सा उद्योग आपने लगवा दिया, कौन से रोजगार के साधन आपने उपलब्ध करवा दिए। आप बताइए क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ क्या? आप बताइए क्या जो आज घर घर बिजली पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा नहीं हुआ क्या? आप बताइए बहनों को सिलेंडर देने की बात करिए, 500 रुपए 3 बार। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ सर, मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। आप महिलाओं पे चले जाते हैं। मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था, मैं रोजगार का जिक्र कर रहा था, मैं उस पर आना चाहता था और उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन हैरानी है और उसी वजह से राहुल लाल जी ने जो बात कही उसी को लेकर कि कोई ऐसा मॉडल है बीजेपी शासित प्रदेश में कि जिसको दिखाकर आप उत्तर प्रदेश में कहें कि हाँ हमारे इस प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने का काम इस सरकार ने किया है और यही वजह है कि हम आपसे वोट मांग रहे हैं। है सर कोई मॉडल तो बताएं। मैंने कहा ना, मैंने फिर अपनी बात को दोहराता हूँ, अपनी बात को दोहराता हूँ हेमंत भाई कि देखिए हमने अब जब सत्ता संभाली, जब उससे पहले सपा कांग्रेस और बसपा ने जो एक दहशत क्रिएट कर दी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद हमने सत्ता संभाली है और पिछले 5 वर्षों में हमने बहुत सारे काम किए हैं। मैंने कहा तो सबसे देखिए रोजगार हो, ठीक है विनय कुमार जवाब दे दीजिए जी। मेरी बात, रोजगार हो सकता है अपेक्षा अनुसार जितना नहीं भाई, विनय कुमार जी को सुनना जरूरी है ना कि आप वो सत्ता में थे जो छोड़कर गए, उसकी वजह से खामियाजा यहाँ का युवा भुगत रहा है, यही आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है विनय जी कहिए। सर एक बात बताइए हेमंत जी, देखिए मोहनलाल जी ने अभी तक जितनी बातें बताई सब झूठ बोला। इन्होंने जो रोजगार का खाता था इन्होंने एक भी नहीं बताया। अभी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, इन्होंने ये कभी बताया कि कहाँ पर मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। एक मेडिकल कॉलेज आज संचालन होने की स्थिति में है, वो भी बदायूं और बहराइच का, जो कि समाजवादी शासन में कैबिनेट हुआ था। ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने जो अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम हर कॉलेज को फ्री वाईफाई देंगे, कहीं कोई वाईफाई नहीं है। इन्होंने कहा था लड़कियों को निःशुल्क जो है शिक्षा दिया जाएगा, कहीं पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था कानपुर, इलाहाबाद और झांसी में मेट्रो सेवा तत्काल शुरू की जाएगी। कानपुर में वो भी समाजवादी ने जो शिलान्यास किया और जो समाजवादी ने शुरू किया उसको छोड़ करके और कहीं इन्होंने मेट्रो सेवा नहीं शुरू कर पाए। एक भी रोजगार देने में ये सक्षम नहीं रहे, पूरी तरह से ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने केवल
झूठ का एजेंडा, झूठ की ये फैक्ट्री, झूठ का एक पाठशाला बना रखा है। इनको बार बार कहता हूं मैं, आप कोई ऐसा काम बताइए, कोई ऐसा विजन बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के सोच से उत्तर प्रदेश बनने की रास्ते पे अग्रसर है। आपका सिर्फ एक ही काम रहा है, आप उत्तर प्रदेश को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का बराबर काम करते रहे और उत्तर प्रदेश की जो सरकार, ठीक है, समाजवादी पार्टी ने कितना रोजगार दिलवाया, सरकार रहते हुए कितने युवाओं को रोजगार मिल गया, ये भी जरा बता दीजिए विनय कुमार जी। किस तरीके से मिला, कहां मिला, किस इंडस्ट्री को वहां पर स्टैब्लिश किया गया समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही? माननीय अखिलेश जी की जो सरकार थी, सीएम को इसीलिए ले आया गया था, जो बच्चे हैदराबाद पढ़ने जाते हैं उनको उत्तर प्रदेश से लखनऊ में उनके घर में उनको शिक्षा मिलेगी। उन्होंने पुलिस के क्षेत्र में, उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तमाम ऐसे क्षेत्र, कम से कम लाखों, कई लाखों रोजगार समाजवादी सरकार में सृजन हुए। विद्यालय बनाने की बात करी थी, जो कि समाजवादी विद्यालय बन रहा था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया। इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने सरकार में देखा है पूरे उत्तर प्रदेश ने, और तो और आपके परिवार के लोग देखा है। अगर ठीक है, परिवार में सहमत नहीं है, फिर भी विनय कुमार जी की ऐसी स्थिति बन गई है, विनय कुमार जी फिर भी ऐसी स्थिति बन गई है कि आपने सारे घोषणा, ओके मैं आ रहा हूं सर, मोहनलाल जी मैं आ रहा हूं। विनय कुमार जी मेरा सवाल ये कि सब जब आपने सारे वादे पूरे किए, उसके बावजूद ये स्थिति बनी कि क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ लेना पड़ रहा है आपको चुनावी मैदान में उतरने के लिए, बीजेपी को डिफेंड करने के लिए। सर अगर आपकी जनता में इतना भरोसा आपने किया, जनता ने आपको चुना था और आपने कहा कि हमने सारे वादे पूरे किए हैं, तो फिर स्थितियां ऐसी क्यों बन गई कि क्षेत्रीय पार्टियों को आपको बैसाखी के तौर पर जोड़ना पड़ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या कहें, हम देश की पूरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बना रखी है कि लोगों के बीच में एक खाई पैदा किया। जो एक सुंदर हिंदुस्तान था, ये हिंदुस्तान का जो गुलदस्ता था, जो महकता था, जो सुंदर दिखता था, उसको कहीं न कहीं छिन्न भिन्न करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ऐसे बहुरूपिया, ऐसे लोगों से लड़ने के लिए, ऐसे छले लोगों से लड़ने के लिए कहीं न कहीं लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ले आकर के इनको बेनकाब करना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ छल किया। जिस तरीके से आपने देखा 100 डायल था, उसको 112 करके इन्होंने 112 करने का सिर्फ केवल संख्या बदलने का काम किया इन्होंने। आप यही अमौसी से चलिए, तो वो तो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां देश का विजन, देश में जो विजन अगर कोई ला सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ला सकती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 2017 में आपके साथ लड़ी थी विनय कुमार जी। आज वही पार्टी कह रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों से कुछ नहीं होने वाला हिंदुस्तान में, कांग्रेस पार्टी विजन बना पाएगी। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी पहले संगठन को अपना मजबूत कर रही है, की बात कर रही है। जब 2 लड़के कामयाब नहीं हुए तो उनकी पंचर साइकिल के लिए उन्होंने छोटे छोटे दलों को बुला लिया। ये जो पंचर साइकिल, अरे आप क्या बताएंगे, 47 दलों के साथ चुनाव लड़े थे, आप 47 दलों के साथ चुनाव लड़े थे, आज इनको कोई मिल नहीं रहा है, आज इनको कोई मिल नहीं रहा, इसलिए परेशान है, जो है वो छोड़ के भाग रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का आज इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, आज इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर इनके साथ कोई पार्टी अब गांव में जाएगी तो गांव के लोग डंडा लेकर के तैयार है, लाठी लेकर के तैयार है, इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। इसी वजह से इनके साथ आज अपर्णा जी आपको छोड़ के भागी है। और अपर्णा जी की स्टेटमेंट आपने ध्यान से सुनी नहीं। उन्होंने कहा कि परिवार के अंदर ही परिवार को बोलने नहीं दिया जाता, परिवार के अंदर ही मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। जब मेरी एक अपनी मैं बहू परिवार की थी, उसके बाद मेरी बात नहीं सुनी गई, तो ये उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की बात कैसे सुनेंगे? इसलिए अपना से छोड़ के चली गई आज। और चलिए आप ठीक है, ओके राहुल लाल जी कुछ इस पर कमेंट कर रहे हैं। राहुल लाल जी अपनी बात रखते हैं। ओके ओके मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन 2-3 चीजों पर फिर भी हम लोगों को गौर करना पड़ेगा कि चाहे महिलाओं का मामला, जिस तरह से शुरुआत से कांग्रेस पार्टी एक तरह से महिलाओं के मामलों को लेकर चली, कि खुद उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी एक तरह से
किसी चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव से पूर्व महिलाओं को लेकर जो आयोजन या घोषणाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हुई, तो एक तरह से कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव के कुछ मुद्दों को रखने में, अगर मान लीजिए आज ही उन्होंने रोजगार को लेकर जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो कहीं कहीं दूसरे दलों के ऊपर भी दबाव बनाएगा। कल ही जो है कि तो यह एक तरह से कहीं चुनाव में कुछ न कुछ जो सब्जेक्ट क्या है उसको निर्धारित करने में उनकी भूमिका जरूर रह रही है। सत्ता की लड़ाई में मैं नहीं मानता किसी के भी संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस कमजोर है, इसलिए उस स्तर के कांग्रेस को देखने की कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है यहाँ पे। लेकिन 2-3 सवाल जरूर हेमंत जी फिर भी बनते हैं यहाँ से। मैं ये जो कहना चाह रहा था कि 2-3 सवाल ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए आखिर इन समस्याओं को लेकर जो युवाओं की समस्याएं, तमाम दूसरी जो समस्याएं उसको लेके क्या हम लोग बिहार के तरह का कोई घोषणा देखेंगे? जैसे बिहार में एक तरह से जब आरजेडी ने 10 लाख नौकरियों की घोषणा की, बीजेपी ने 19 लाख नौकरियों की घोषणा कर दी, क्योंकि बेरोजगारी का मामला इसमें काफी बड़ा मामला है। और मैं बार बार कह रहा हूँ जब महंगाई भी % पे हो और महंगाई भी % पे हो तो वो स्थिति काफी एक गलत स्थिति बनती है और उस स्थिति का सामना अभी कहीं कहीं युवा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पर मोहनलाल जी आपसे मैं कमेंट ले लूंगा, लेकिन केवल ढींगरा साहब कि आप तो लड़ाई में है ही नहीं, उसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि हम तो बेहतर परफॉर्म करने वाले और एकला चलो नीति के तहत इस बार हैं। आपने पहले 2017 में सहारा लिया, लेकिन वो सहारा आपको देने को तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर सीएम कैंडिडेट का कोई ऐलान किया नहीं गया और प्रियंका गांधी खुद कह रही जब सवाल पूछा जाता है कि मैं ही चेहरा हूं। क्या कहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी का एक विजन है, देश आजाद कराने में उनकी भूमिका है, विकास करने में उनका काम क्षेत्र है। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, चाहे विकास के मॉडल के ऊपर कुछ लोगों ने नफरत फैला के उसको हथियाने की कोशिश जरूर सरकारों में कर ली होगी, लेकिन आने वाला टाइम फिर विकास के रास्ते में चलेगा और वो कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है इन बीजेपी के सामने। और दोबारा से कांग्रेस प्रियंका गांधी को खुले तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं करती कांग्रेस पार्टी? उत्तर प्रदेश में खुले तौर पर प्रियंका गांधी को क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा? क्या इसमें समस्या है? जब सवाल पूछा जाता है तभी वो दबे शब्दों में ये जवाब देती हैं। औपचारिक ऐलान क्यों नहीं? केवल ढींगरा साहब हेमंत भाई के लिए चुनाव लड़के चुनाव पड़ता है। अभी हमारा जो माइंड है वो सत्ता लाने का है। जिस समय हमारे एमएलए जीत के आएंगे, हमारी पार्टी हाईकमान फैसला करती है किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है, वो बना देंगे हम, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे पहले हमें एमएलए जीत के लाने हैं, हमने अपना फोकस लॉन्च करना है, विकास का मॉडल लॉन्च करना है, विकास की बात करनी है। इसीलिए जो आज नहीं, इसी कंफ्यूजन में आपको लगता नहीं ढींगरा साहब कि एक नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो जाता है? क्या यही एक स्थिति नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपको नुकसान हो जाता है? जी मैं ये कह रहा हूँ जो राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने जो मैनिफेस्टो रखा उसके अंदर सारी बात इसीलिए रखी, रोजगार देने की बात रखी, छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए उनको सस्ते। मैं सीएम कैंडिडेट की बात कर रहा हूं सर, मैं सीएम चेहरे के तौर पर बात कर रहा हूं। उन्होंने आज कह दिया आप मानते हैं कि सीएम कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी मानती है उनको, अब कांग्रेस पार्टी उनको चेहरा मानती है, अब उन्हीं के दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रियंका गांधी अगर सुन लेंगी तो बुरा लगेगा केवल ढींगरा साहब, आपके नंबर कम हो जाएंगे। अगर वो सुन लेंगी तो आपके लिए समस्या भी हो सकती है ढींगरा साहब। लेकिन उन्होंने खुद कह दिया कि मुझसे बड़ा सीएम, मुझसे बड़ा कोई चेहरा नजर आता है क्या आपको? हाँ जी, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि क्या कांग्रेस पार्टी को इसी का नुकसान हो जाता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में भी ऐसी स्थिति है कि बिखराव में आप हैं, आप किसी चेहरे के जरिए आगे नहीं बढ़ रहे। जब चन्नी के जरिए आगे बढ़ते हैं तो नवजोत टांग खींच लेते हैं, कैप्टन अमरिंदर आगे बढ़ते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था ढींगरा साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चेहरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पा रही कांग्रेस पार्टी? मेरा ये सवाल है सिंपल। ओके, मोहनलाल जी कुछ कह रहे हैं, मोहनलाल जी कहिए। उनका सपना पूरा नहीं होगा। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की सीएम बनना चाहती हैं, उनका सपना पूरा धरा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने देश के लोगों को आज अभी आप
आज छत्तीसगढ़ के अंदर इनका सीएम में रोज जुतरम पतरम होती है, आज राजस्थान में रोज जुतरम पतरम होती है। तो जहाँ इनके अपने सीएम है साहब, वहाँ कुछ इनका होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में भी होती है। कभी उत्तर प्रदेश में झाँक के देखा आपने क्या स्थिति है? अरे साहब, अरे उत्तर प्रदेश आप रहने दीजिए, किस तरह से अपमानित किया अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है। अन्य मुलायम देखा जाता है किस तरह से उनको काम आपके माननीय अखिलेश जी ने किया, पूरे देश ने देखा है साहब। आपको रहने दीजिए, आप लोगों की पार्टी, आपका संस्कार पूरे। चलिए ठीक है, मेरा जो अहम सवाल था वो मैंने पूछा केवल ढींगरा साहब से, हालांकि उन्होंने बड़ी बारीकी से इसका जवाब नहीं दिया। ओके, मैं राहुल लाल जी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि प्रियंका गांधी ने भले ही सवाल पूछा हो तब जवाब दिया हो, लेकिन उन्होंने कम से कम ये जाहिर कर दिया कि कोई चेहरा है नहीं, मैं ही चेहरा हूं, हर पोस्टर पे मैं ही नजर आती हूं, तो इसलिए मुझे ही मान लो आप सीएम कैंडिडेट। औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन क्यों, इसका कोई कारण नजर आता है कि अगर औपचारिक ऐलान हो जाए तो शायद कुछ बल मिल जाए पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? देखिए, उन्होंने आज जो बयान दिया कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने के लिए बयान दिया, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में चूंकि कांग्रेस उस लड़ाई में अभी नहीं है, तो अगर यहाँ पे मजबूत स्थिति में होती तो हो सकता है कोई चेहरा हम लोग देखते हुए। हालांकि देखिए, यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता के इस बात से मैं सहमत हूँ कि पार्टियां अलग अलग ढंग से रणनीति बनाती है, क्योंकि जब 2017 का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने भी किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश को घोषित नहीं किया था। लेकिन अभी जहाँ तक पंजाब की चर्चा चली, तो पंजाब में संभवतः फिर से कुछ सुमुगाहट चल रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी को हो सकता है बनाया जा सकता है। लगातार दबाव डाला जा रहा है वहाँ पे उनके गुट के तरफ से, सिद्धू के तरफ से, कि वो मुख्यमंत्री को अपने आप का चेहरा बनाना चाह रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव की तिथियां आगे बढ़ेंगी, तो कुछ नए जगहों पे कुछ हम लोगों को। मेरा कहना यह है कि क्या प्रियंका गांधी के अलावा कोई और कैडर, कोई और नेता, कोई और कार्यकर्ता है ही नहीं कांग्रेस पार्टी के पास? यही वजह है कि किसी को प्रोजेक्ट करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। प्रियंका गांधी एक स्टार प्रचारक के तौर पर है। हेमंत जी, देखिए ये एक वास्तविकता वाली बात है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो यहाँ पे एक स्थिति है, तो कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है अभी। तो ऐसी स्थिति वो क्यों घोषणा करेंगे वो? और यूं भी मानना, देखिए ये राजनीतिक विश्लेषक या फिर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जो मैं देख पा रहा हूँ कि गांधी परिवार के लोग प्राय वो अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए घोषित भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये मैं नहीं मानता कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानेंगे, कि वो उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। ये स्थितियां एक तरह से कहीं कहीं वो बहुत दूर वाली स्थिति है। ढींगरा साहब, आप मानते हैं क्या, ये आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं, मानते हैं आप रेस में है ही नहीं उत्तर प्रदेश में? कम से कम मान लीजिए ना सर। आप जितना मर्जी कह लें, देखिए मेरी बात सुनिए, चाहे बीजेपी वाले और या आप जो मर्जी कह लें, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, हम अपने विकास का मॉडल सारे प्रदेशों में लॉन्च करना चाहते हैं और करेंगे, और पूरे दमखम से करेंगे। ये बताएंगे कि हमने जो 56-54 साल में जो हमने विकास के मॉडल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, वो सारे प्रदेशों में पहले जितने हुए थे उससे डबल तरीके से और लागू करने का काम करेंगे। चाहे बीजेपी जितना मर्जी काम लगा ले, इनके आप सारे मॉडल खुश हो चुके हैं, इनका काम खत्म हो चुका है और इनकी सत्ता में जाना तय है। क्योंकि मैं आपको एक बात चीज बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने 7 साल 8 साल में उन्माद बनाया पूरे देश के अंदर, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, जो देश का तहस नहस करना था, आपको सब चीजें बेचने का। वो कह रहे हैं कि पहले के गड्ढों को भरने का काम योगी सरकार ने किया है, गुंडाई खत्म कर दी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, एक खौफ भय का जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ था वो खत्म कर दिया। और इसी को लेकर मोहनलाल जी बार बार ये कह जा रहे थे। हालांकि रोजगार पर लेकर कोई कमेंट उन्होंने मजबूती के साथ किया नहीं। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। मोहनलाल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। केवल ढींगरा जी आपका बहुत शुक्रिया, विनय कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया, राहुल लाल जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां वही कि मैनिफेस्टो जारी तो कर दिया जाता है, दावे वादों के बीच में लोक लुभावने वादे भी होते हैं, लेकिन जब चुनावी वक्त में ऐसी स्थितियां होती हैं, सत्ता पर काबिज जब पार्टियां हो जाती हैं, सत्ता का सिंहासन जब वो हासिल कर लेती हैं, तो शायद वो वादे और वो दावे भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर राजनीति होना बड़ा जरूरी है। यही वजह है कि आज रोजगार का मुद्दा जो उठाया कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो के जरिए, हो सकता है कि इस रेस में कई और पार्टियां सामने आ जाएं और अपने मैनिफेस्टो में इसको बढ़ चढ़कर बताना शुरू कर दें, जो बिहार के चुनावों में हमने देखा था। इसी को लेकर दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।